नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तिथियों का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे जीवन पर, हमारे मन पर और हमारी सोच पर तिथियों का असर पड़ता ही पड़ता है। और चूंकि हिंदू पंचांगों की अगर हम बात करें तो तिथियों की जो गणना होती है वो होती है चंद्रमा से, और चंद्रमा हमें प्रभावित करता है। इसीलिए अलग अलग तिथियों का अलग अलग महत्व हम समझ पाते हैं, निकाल पाते हैं। आज एक खास तिथि की बात करेंगे जिसका नाम है एकादशी। आपको बताएंगे विजया एकादशी की महिमा के बारे में और ये बताने की कोशिश करेंगे कि विजया एकादशी पर आपको किस तरह के वरदान प्राप्त होंगे। लेकिन सबसे पहले आज का गुड लक। अगर आप पेट की समस्याओं से परेशान हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होती है, पेट अक्सर गड़बड़ रहता है, ख़राब रहता है, तो सूर्यास्त के बाद कम से कम खाना खाइए। सूरज ढल जाने के बाद अनाज आप कम से कम खाएं और वैसे भी अनाज का प्रयोग कम से कम करें। अधिक से अधिक सलाद खाएं, अधिक से अधिक सब्जियां खाएं, जूस पिएं, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अनाज को कम कर देने से, खासतौर से सूर्यास्त के बाद भारी खाना न खाने से आप बहुत जल्दी अपना वजन घटा पाएंगे और अपने पेट की मुश्किलों को दूर कर पाएंगे। विजया एकादशी की बात करें उसके पहले बात करते हैं एकादशी की महिमा की। हालांकि हमारे दर्शक जानते होंगे लेकिन फिर भी उनको बताना जरूरी है ताकि बार बार जानकर वो ये समझ पाएं कि एकादशी की तिथि कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्रतों में प्रमुख व्रत होते हैं नवरात्रि के, पूर्णिमा के, अमावस्या के और एकादशी के। उसमें भी सबसे बड़ा जो व्रत है वो एकादशी का है। चंद्रमा की स्थिति के कारण, चंद्रमा की वजह से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। हालांकि हमारे ऊपर छोटे से छोटे परिवर्तनों का असर पड़ता है, लेकिन जैसा कि ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा की वजह से हमारा मन और हमारा शरीर दोनों पे ही असर इसका पड़ता ही पड़ता है। ऐसी दशा में एकादशी का व्रत रखने से और ठीक से व्रत रखने से, ये नहीं कि शाम को आलू पूड़ी खा रहे हैं, एकादशी का सही व्रत रखने से आप चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को, हर निगेटिव प्रभाव को रोक सकते हैं। यहाँ तक कि बाकी ग्रहों के भी असर को बहुत हद तक आप कम कर सकते हैं, बहुत हद तक आप ठीक कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगा एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका प्रभाव आपके मन और शरीर दोनों पर पड़ता है और जब किसी भी व्रत का, तिथि का असर आपके मन और शरीर पर पड़ेगा और उस दिन आप नियमों का पालन करेंगे तो आप उस दिन का पूरा फ़ायदा लंबे समय तक उठा पाएंगे। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं और जितने समय आप व्रत रहते हैं उतने समय ईश्वर का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, उपवास रखते हैं, यानी भगवान के निकट वास करने का प्रयत्न करते हैं, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होता है। एकादशी का व्रत संस्कार से लेकर मन और आत्माओं तक शुद्धि करने की प्रक्रिया में आपको डाल देता है। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, हमें भी और आपको भी। मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल जानते हैं और फिर जानते हैं विजया एकादशी की महिमा क्या है। मेष राशि, आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं, समस्याओं का ध्यान रखिए। खान पान का बहुत ख्याल रखेंगे, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचने में ही बुद्धिमानी है। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 45%। वृष राशि, आपका धन खर्च होगा। अगर कहीं पैसा लगाया है आपने तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, काफ़ी पैसे खर्च होंगे चीज़ों को बेहतर करने के लिए, लेकिन वाहन का सुख मिलेगा और परिवार में खुशहाली भी आएगी। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होती हुई भी दिखती है, किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी भेंट भी जरूर होगी। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 65%। एकादशी की महिमा आपने जानी। विजया एकादशी की महिमा क्या है? विजया एकादशी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा अच्छी है वो कम अच्छी है। वैसे तो हर एकादशी का आपके जीवन पर असर पड़ना ही पड़ना है, एकादशी का व्रत आपको रखना ही रखना है।
लेकिन विजया एकादशी का मतलब, जैसे इसका नाम है ना विजया एकादशी, वैसे ही अपने नाम के अनुरूप ये विजय दिलाने वाली एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना होती है। भगवान विष्णु की विधिवत विशेष तरह से उपासना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से, विजया एकादशी के व्रत का पालन करने से आप भयंकर विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जीवन में कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप उस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। अब शत्रु का मतलब ये नहीं कि आदमी ही आपका शत्रु है भैया, आपके शत्रु तो आपके अंदर भी हैं। आपका काम, आपका क्रोध, आपका मोह, आपका लोभ, ये सब भी तो शत्रु है ना। इनको भी आप परास्त कर सकते हैं, यानी अंदर के शत्रुओं को भी मार सकते हैं और बाहर के शत्रुओं को भी मार सकते हैं, इनको परास्त कर सकते हैं। इसलिए विजया एकादशी यकीनन एक साधक को, एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसके मन पर विजय दिलाने में सहायता प्रदान करती है। इस बार विजया एकादशी का जो पर्व है, जो व्रत है, वो 5 मार्च को है, तो विजया एकादशी के सुनहरे मौके को नहीं गंवाएंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, जीवन की तमाम समस्याएं हल होने का वक्त चल रहा है। आपको धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी, मान सम्मान भी आपका बढ़ जाएगा। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 88%। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष की आपकी उन्नति होगी। नया वाहन आप खरीद सकते हैं, ये संभावना बनेगी। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 89%। कन्या राशि, आपकी नौकरी में बदलाव होता हुआ, परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। आपको धन हानि से बचाव करना है। कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपके पैसे डूब जाएं। और किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 67%। बात करेंगे कि विजया एकादशी के बाकी मामले क्या हैं और इसका प्रयोग क्या है, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। एक दर्शक ने हमें जोधपुर से मेल लिखा है। जन्म की तारीख है 7 फरवरी 1982। जन्म का समय है शाम को 6:40। जन्म का स्थान है जोधपुर। करियर के बारे में जानना चाहते हैं। शादी हो चुकी है लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता। करियर में कुछ कर नहीं पा रहे, नौकरी नहीं कर पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जो बाधक प्लैनेट है, जो आपकी चीज़ों को रोक रहा है ना, वो चंद्रमा है। और चंद्रमा का मतलब क्या होता है? आपका मन है। तो अपने मन की वजह से ही आप चीज़ों को रोके हुए हैं, चीज़ों को बेहतर करते हैं, चीज़ों को अच्छा करते हैं, चीज़ों को ख़राब करते हैं। तो सारा का सारा खेल जो है ना, वो आपके मन का है। अगर आप अपने मन को बैलेंस करें तो ना केवल एक अच्छा करियर बना पाएंगे, बल्कि आपका दाम्पत्य जीवन भी बेहतर हो जाएगा। 2 काम करेंगे आप, सुबह और शाम दोनों समय स्नान कर लीजिएगा। वैसे भी अब गर्मी आ ही गई है, तो सुबह शाम दोनों समय स्नान करके आप गायत्री मंत्र 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जपिएगा। दूसरा ये है कि हल्के से चंदन के सुगंध का इस्तेमाल करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा कैसे की जाएगी। देखिए, भगवान विष्णु का एक मूर्ति ले आइए, या उनका एक चित्र ले आइए, एक मिट्टी का मटका या कलश ले आइए, या अगर किसी मेटल का कलश हो तो वो ही ले आइए। उसमें जल भरिए और उसके ऊपर दीपक रख के या उसके ऊपर कपड़ा लगाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु का चित्र या उनकी मूर्ति की स्थापना करिए। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक श्री हरि का पूजन करिए। हरि का मतलब होता है हरति पापम इत्यर्थे हरि। भगवान ईश्वर अपने भक्तों के पापों को हर लेते हैं, इसीलिए उनको हरि कहा जाता है। तो आपके पापों को वो हर लें, आपके ऊपर कृपा करें, आपको संस्कारों से मुक्त करें, यही उनकी कृपा है। तो श्रद्धा पूर्वक श्री हरि का पूजन करेंगे। अपने मस्तक पर सफ़ेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजा करेंगे। भगवान विष्णु को, श्री हरि को पंचामृत, फूल और ऋतु फल, मौसम के फल अर्पित करेंगे। अगर आप चाहें तो एक वेला उपवास रखें, एक वेला आप अन्न ना खाएं, कुछ भी ना खाएं, और एक वेला आप पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करें, वरना पूरा व्रत रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शाम को भी आहार ग्रहण करने के पहले आप उपासना कर लेंगे, भगवान की आरती कर लेंगे, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगले दिन प्रातःकाल
उसी कलश का, जो कलश आपने स्थापित किया था, और अन्न वस्त्र का दान अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए क्या शुभता की संभावनाएं हैं, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन के नुकसान से आपको बचना है। किसी प्रिय व्यक्ति से दूरियां हो सकती हैं, इसका ध्यान रखेंगे। आपके प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे, इसलिए प्रेम संबंधों पर ध्यान बनाए रखिए। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, आपको आर्थिक नुकसान से बचना चाहिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। काले रंग से परहेज करेंगे, वरना दिन, मूड, सब चीजें थोड़ी सी गड़बड़ होंगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 54%। धनु राशि, डूबा हुआ धन मिलता हुआ दिखाई देता है। नई संपत्ति आप खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आंखों में कोई दिक्कत होती है डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, आंखों की समस्या से बचाव करेंगे। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 81%। तो अब ये जानते हैं कि विजया एकादशी पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि विजया एकादशी का पूरा लाभ हम उठा पाएं, पूरा फायदा हम उठा पाएं। अगर आप उपवास रखें, यानी व्रत रखें, भोजन ग्रहण न करें, अन्न ग्रहण न करें, और उपवास मतलब निकटवास मतलब वास, यानी ईश्वर के निकट रहने का प्रयास करें। बिना भोजन किए दिन भर आप घूमते रहिए, दिन भर आप अंट शंट काम करते रहिए, उल्टे सीधे काम करिए, तो इस व्रत का कोई फायदा नहीं है। हम निराहार रहने की बात नहीं करते कि आप कुछ खाइए पीजिए मत, वो तो होता ही है, लेकिन वो इसलिए होता है ताकि आपका मन ज़्यादा बेहतर हो सके, ज़्यादा शुद्ध हो सके। और ऐसी दशा में अगर आप भगवान के निकट रहते हैं तब आपको फायदा होगा। उपवास का सीधा मतलब ये नहीं होता कि आप केवल अनाज नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो उपवास हो गया, नहीं। उपवास रखिए, भगवान के निकट रहने का प्रयत्न करिए, आपके लिए बहुत उत्तम होगा। और मान लिया अगर आप दोनों वेला भोजन नहीं त्याग पा रहे हैं तो कम से कम एक वेला त्याग दीजिए। एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करिए, उसमें प्याज लहसुन तक का प्रयोग मत करिए। एकादशी के दिन चूंकि मन संवेदनशील होता है, मन सेंसिटिव होता है, इसलिए आपको कहा जाएगा कि चावल और भारी खाद्य पदार्थ का सेवन न करें, भारी खाद्य पदार्थ ना खाएं। रात के समय अगर आप पूजा उपासना करें, मध्य रात्रि के समय एकादशी की रात को जागरण करें, पूजा उपासना करें, भगवान का ध्यान करें, उनके मंत्र जप करें, तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। क्रोध नहीं करना चाहिए आपको आज के दिन, एकादशी के दिन, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। और कम बोलिए और आचरण पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि एक तरफ आप ईश्वर के निकट रहने का प्रयास करेंगे, दूसरी तरफ क्रोधित होंगे, अपने आचरण को दूषित करेंगे, तो वो बात अच्छी नहीं होगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला वक्त कैसा हो सकता है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कारोबार में लाभ होता हुआ दिखाई देता है। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। विदेश यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 60%। कुंभ राशि, सेहत का ध्यान रखेंगे, आप लापरवाही नहीं करेंगे, जोश में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेंगे। जीवन में हालांकि बड़े परिवर्तन के दौर से आप गुजर रहे हैं और वो परिवर्तन होगा ही। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाहन सुख की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। संतान प्राप्ति में हालांकि अभी विलंब है, इसलिए अभी आपको धैर्य बनाए रखना है। शुभ रंग आपका बैंगनी है और भाग्य है 87%। तो याद रखिए इस बात को कि एकादशी की तिथि का महत्व सिर्फ इतना नहीं है कि आप अनाज ग्रहण नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, दिन भर निराहार रहेंगे। निराहार रहने के अपने फायदे हैं, लेकिन निराहार रहने का फायदा तभी है आपको जब आप अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं, केवल जल पी रहे हैं, तो आपका मन ज़्यादा शुद्ध हो रहा है। और ऐसे शुद्ध मन के साथ अगर आप उपवास रखेंगे, ईश्वर के निकट वास करने का प्रयत्न करेंगे, तब आपको फायदा होगा। निराहार रहना और बात है और उपवास रखना और बात है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। भोजन में मूली के रस का और नींबू के रस का प्रयोग करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चाहे दाल में डालें, सब्जी में डालें, जैसे भी डालें, सलाद खाएंगे तब भी काम चलेगा।
चावल पकाते समय उसमें तुलसी के 2 पत्ते डाल देंगे ताकि चावल के साथ उन पत्तों के जो वाइब्रेशन है, जो तरंगे हैं, वो मिक्स हो जाएं और आपको फायदा हो। अगर आप ऐसा करें तो इससे आपका मोटापा, आपका फैट धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा और निसंदेह आप बेहतर होंगे, निसंदेह आपका जीवन भी बेहतर हो पाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। हमेशा याद रखिए कि ज्योतिष एक संभावनाओं का शास्त्र है जो केवल ईश्वर की कृपा से सत्य हो सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे रिश्तों को तलाशिए, रिश्तों को टटोलिए और जरूर देखिए संजय सिन्हा की कहानी। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी,